क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है। लेकिन हाथ हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए और उसको 2.5 लाख रुपए क्यों? कभी ठंड में ठुठुर कर देख लेना, कभी गर्मी में जलकर देख लेना, क्या होता है फौजी का जीवन, एक बार सरहद पर जाकर देख लेना। कहते हैं जिस देश का सैनिक सड़कों पर उस देश का दुर्भाग्य है, तो क्या हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आज मेरे देश का सैनिक जो कि हमारे देश की हिफाजत करता है, अपनी पूरी जवानी वो सरहदों पर बिता देता है और आज वो सड़कों पर है। मैं ऐसा किस लिए कह रही हूँ, आप एक बार वीडियो में खुद ही सुनिए लाइव। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजियों की तरफ से मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करिए हमने, और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लैंसनायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है। उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौजी है जो अटके हुए काम को तोड़ सकते हैं, दुश्मन की गर्दन काट करके उसमें झंडा गाड़ सकते हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी पूरी दी जाए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जाए, क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है। लेकिन हाथ हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए और उसको 2.5 लाख रुपए क्यों? मोदी जी जाग, देश जाग चुके हैं। हम कहना चाहते हैं विधवा पेंशन, एक विधवा को 13,000 रुपए। अरे मोदी जी 13,000 में वो रोटी नहीं खा सकती, वो बच्चे कैसे पाल सकती है? हम कहना चाहते हैं मोदी जी जाग जाग, पूरा देश जाग चुका है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जब हाथ कटता है तो चाहे वो एक सैनिक का हाथ हो या फिर एक अफसर का हाथ हो, दर्द दोनों को एक समान ही होता है। तो एमएसपी या फिर विकलांगता पेंशन सैनिक को कम और अफसर को ज़्यादा क्यों? सैन्य सेवा वेतन सैन्य कर्मियों को जोखिम और कठिनाइयों के साथ सेवा की उनकी बहुमुखी प्रकृति के संबंध में और राष्ट्र के बलिदान की भरपाई करने के लिए प्रदान किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि सैन्य कर्मियों और अधिकारियों के कर्तव्य 9 से 5 कार्यालय घंटे नहीं हैं, बल्कि वह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। भले ही उन्हें छुट्टी लेने का कोई अधिकार नहीं है और एक विशेष अधिकार के रूप में सैन्य कर्मियों को ही छुट्टी दी जाती है। अब सवाल है कि कमीशन्ड ऑफिसर और जेसीओआर को दी जाने वाली एमएसपी की दर बराबर होनी चाहिए या फिर नहीं। भारतीय सैनिकों के एमएसपी के मैटर को कई बार अदालत में भी यहाँ पर पहुँचाया गया है, और मामले के बारे में जानने के लिए संबंध में मौजूदा व्यवस्था के बारे में हमें पता होना चाहिए। वर्ष 2006 में अधिकारियों के लिए एमएसपी की दर रुपये थी 6,000, जबकि जेसीओआर को केवल 2,000 रुपये प्रति माह के लिए एमएसपी दी गई थी। और बाद में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की शुरुआत के बाद कमीशन ऑफिसर के लिए 15,500 रुपये प्रति माह और सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारियों के लिए 10,500 रुपये के रूप में संशोधित की गई, जबकि जेसीओआर को केवल 5,200 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो क्या ये सरासर अन्याय नहीं है हमारे जवानों जेसीओआर के साथ? इस संबंध में आपका क्या कहना है? यही बात है कि आज हमारे देश का जवान रिटायर हो चुका है, जिसको आपने बाकी बच्चे जो दिन है उनका बुढ़ापा गुजर बसर अच्छे से करना चाहिए। उस टाइम पर वो सड़कों पर निकल आया है अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर। क्या ये सही बात है? क्या मौजूदा सरकार को इस बारे में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या देश की रक्षा करने वाले, बॉर्डरों पर दिन रात ड्यूटी करने वाले हमारे देश के सैनिक आज दर दर की ठोकरें खा रहे? क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया जल्द से जल्द इस बारे में संज्ञान लीजिए। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को उनका असली हक, असली वाली एमएसपी मिल सके। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।